जिसका स्वाद का होता है, खाटा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। कोई पूछेगा अम्ल किसे कहते हैं, कहते हैं अम्ल वो पदार्थ होला जिसका स्वाद का होला, खट्टा। और एक चीज और बाबू, अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से हमेशा कम होता है। अम्ल का पीएच मान का होता है 7 से हमेशा कम होता है। और अम्ल को जब जल में डालोगे, यानी जलीय विलयन, जलीय विलयन में डालोगे, विलयन में जब डालोगे तो इसमें से H+ आयन निकलता है। ये 3 चीजें जब भी अम्ल पूछेगा तुमको इतना डालना पड़ेगा। सबसे पहले बताना अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खाटा होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। और अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन जो होता है, अम्ल को जब जलीय विलयन में डालते हैं तो उसमें से खरखरा के H+ आयन निकलता है। ये तने बाबू लिखना है। ठीक है, यहां तक उतार लो, रुक जाओ। अब यही पे लिख लो बाबू क्षार का। क्या चीज? क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार वो पदार्थ होला जिसका स्वाद कड़वा होला। का होला? कड़वा होता है। जिसका स्वाद का होता है? कड़वा होता है। और क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से कम तो 7 से अधिक होता है। क्षार का हमेशा पीएच मान 7 से अधिक होता है। कहबो सर जब अम्ल के जलीय विलयन में डाले तो H+ आयन निकला है। क्षार के जब जल के विलयन में डालो, जलीय विलयन में जब डालेंगे तो क्या होगा? विलयन में डालेंगे बाबू रे, जब क्षारवा के जल में डालबे ने, जल के विलयन में, तो वहां से खरखरा के OH- आयन निकलता है। OH को O मतलब शब्द ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, मिला के पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों एमक याद कर लेना बाबू। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और अम्ल को जलीय विलयन में डालने पर H+ आयन निकलता है। ठीक इसके थोड़ा सा अलग है का, यही चीज है। क्षार क्या होता है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जल के विलयन में डालने पर इसमें से खरखरा के OH- आयन निकले। इसमें प्लस आयन, इसमें माइनस आयन। यह 7 से अधिक, इस 7 से कम। ठीक है, यहां तक नोट कर लो बाबू। देखना बाबू, हाँ बाबू तो देखना। अब इतना अम्ल और क्षार के बारे में तो जान गए। जैसे उसमें पीएच पढ़ाए थे ना, पीएच, तब पीएच क्या होता है? पीएच जब 7 से कम होता है तो अम्ल होता है। पीएच जब 7 से अधिक होता है तो वो क्षार होता है। कौन पूछेगा सर पीएच यदि 7 होगा तब क्या होगा? ते बाबू पीएच जब 7 होगा तो उदासीन होगा, उदासीन होगा। कवई का होता है गुरुजी? हेके मुहे में डलली है तो खाटा लगल है। का लगल है? खाटा लगल है। हेके मुहे में थोड़ा चिखली है तो कड़वा लगल है। हेके मुहे में डालब तब कैसे न लगी? ते बाबू एके मुहे में डलबे तो बेस्वाद लगी। कब कैसे? हम कह पानी जौन है ना, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी मुंह में डालोगे ना, हम पूछेंगे पानी कैसा लगता है तो स्वाद नहीं बता पाओगे, क्योंकि पानी कैसा होता है? उदासीन, यानी पानी का पीएच मान 7 होता है। समझ गए कि नहीं बाबू? नोट कर लेना। ठीक है बाबू, अब तनी बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन करा दे। अम्ल क्षार पे जो आधारित क्वेश्चन बा, बहुविकल्पी वाला तनी क्वेश्चन देख ले सन का होई। पहला बहुविकल्पी का प्रश्न जो अपना है, कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है, ये चारों में से अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन, अब कहोगे सर अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है कि अधिक होता है? तो अभिनव पिछवा बतैली है कि जो अम्ल होता है उसका मान 7 से हमेशा का होता है, कम होता है। तो शून्य होता है का? ना बाबू। 7 होता है का? ना ही बाबू, तो उदासीन होता है। 7 से कम, बस यह खोजे के रहता। अगर यही जा कहत कि क्षारीय विलयन का पीएच मान
तो 7 से अधिक लगती। यहाँ अम्ल वाला पूछ ले बा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी मार लेना बाबू, विद्या का है। चलिए ए बाबू भाई दूसरा क्वेश्चन है, देखो ना उहा है सत्र क्वेश्चन है उहा, लेकिन थोड़ा सा बदले पता क्षारीय विलयन का पीएच मान इन चारों में से कौन है। ए बाबू विलयन कैसा है, क्षारीय है, क्षारीय है तो सोचना है 7 से कम होगा कि 7 से अधिक होगा, आ कि 7 होगा। तो बाबू क्षार वाला तो हमेशा 7 से अधिक होला, यानी 0 होला का ना, 7 होला का ना, 7 से कम एवं 7 से कम तो अम्ल का होगा, यानी क्षार का 7 से हमेशा का होता है अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी मान लो बाबू। अब भाई तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन डाल लेना, कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ए बाबू शुद्ध जल प्योर वाटर, हमारी कराए पियली, अनुष्का पियली, अनुष्का समझा तो मेहरारू उनका विराट कोहली के, हमारी कराए पी कॉलेज शुद्ध जल। चलो शुद्ध जल का पीएच मान पूछ लेगा, शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल का पीएच मान बाबू 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है कि 7 होता है। तब बाबू रे इसका 0 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, क्योंकि यह विलयन उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, यानी हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू देखना। अब तो हमें लिटमस पेपर के बारे में बताइए। पेपर होता है तो जो पेपर होता है जब आपको खरीदना तो मिल जाता है, तो वो लिटमस पेपर ले लिया, तब लिटमस पेपर ले ली, और लिटमस पेपर को ये क्या किया, मान लो दूगो घोल बा, दूगो घोल बा, ये मान लो अम्लीय घोल है, अम्ल वाला है, और क्षार वाला है। ठीक है, आ लिटमस पेपरवा के लेके एक में डालत है तो लिटमस पेपरवा के कलरवा बदल जाला। तो ये मान लो इसका कलर है नीला, कैसा है, नीला। आ जब नीला लिटमस पेपर के अम्ल में डालम ना तो तुरंत ही लाल लाल हो जाए। बाबू क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ऐसी जब नीला लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, तो हम लोगों के लिए छोड़ते तनी बता दिया था। देखो बाबू इतना हो गया, तो कोई पूछेगा एक चीज याद कर लो, अनिल, अनिल से होता अम्ल, होता अम्ल, नी मतलब नीला, अल्लाह मतलब लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। यह बहुत बार पूछ ले बाबू, समझे तो तेरे उतार लेता बाबू तेरी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर शायद छंगा, 5वां छंगा होगा, जो भी होगा नंबर तुम लोग डाल लेना। ठीक है, चलो बाबू ये क्वेश्चन पता कि एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है नीला, नीला को क्या कर देता है, लाला लाल कर देता है। हे बाबू कौन करेगा नीला को लाल, अम्ल करेगा कि क्षार करेगा, अम्ल करेगा कि क्षार करेगा। अब भैया को ट्रिक बतैलिए, अनिल क्या बतैली है, अनिल, अनिल का मतलब होता है अम्ल, नीला को क्या कर देता है, लाल, यानी अम्ल नीला को क्या कर देगा, लाल। कौन कर देगा, तो अम्ल, कौन कर देगा, अम्ल। अब बताओ बाबू अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो कहो सर जी 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। ते बाबू हेमा से देखा कौन 7 से कम बा, वह होई तो होई, क्योंकि अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और इसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर को उठा मारेंगे, ए नंबर मारेंगे। ठीक है, ओके। अगला नंबर देखो, बहुत ही आसान होला। कोई पूछेगा है बाबू 10 पे घात 5 कोई विलयन है, इसका पीएच मान बताओ, तो जो ऊपर रहता है वह आंसर होता है, वो भी प्लस में होगा, 5 आंसर होगा। कोई पूछेगा 10 पे घात माइनस मतलब 7 है, 10 पे घात 7 है, इसका पीएच मान बताओ, तो 7 होगा। उसी तरह कहा है 10 पे घात माइनस 6 है, HCl है, इस विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो जो घात होगा वह आंसर होता है हमेशा।
तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 6 होगा। इसी तरह इसके जगह यहाँ पे लिख देता 10 पे घात -3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाता? 3 हो जाता। जब भी जो घात रहेगा वह उसका पीएच मान होता है बाबू, इतना जान लिया सब, ठीक है, नोट कर लो बाबू। और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन समझना तो काफी आसान होता है, ठीक है। कहता है 1 × 10 पे घात -7 का पीएच मान बताओ। ए बाबू बहनवा के बतैलिए जो घातवा होता है वह आंसर होता है। कभी भी कोई लड़का पूछ रहा है तो 10 पे घात -7 होगा आकि +7 होगा। रे बाबू कभी पीएच मान माइनस में नहीं जाता है, क्योंकि पीएच मान 1 से स्टार्ट होगा 14 के बीच में खत्म हो जाता है, इसीलिए पीएच मान कभी माइनस होकर ना सकेला। तो इसीलिए कभी भी यहाँ माइनस बाकी प्लस वैसे मतलब नहीं भाई, आंसर इसका हमेशा 7 होगा। इसी तरह मान लो 1 × 10 पे घात -3 दे दिया, इसका पीएच मान पूछा तो खाली 3 होगा, -3 मत मार देना नहीं तो गलती हो जाएगा। मान लो आप सनमा में या -7 भी डाला होता तो लड़का लोग 7 मारता, -7 वाला मारता ना बाबू, हमेशा इसका 7 यानी प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा। ये जान लेना बाबू, नोट कर लो। करन लाइटा बरबे है बाबू, है क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, थोड़ा हिंदी में बोलती होगा तो हम नहीं जानते हैं, हिंदी थोड़ा हमारा वैसे लुल है तो थोड़ा देखना। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के पहले फार्मूला तोरा सीखे पड़ी। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, H2SO4। यही के तेजाब भी कहना, तेजाबे के सूत्र यह है, गंधक के सूत्र यह है, सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र यह है। अब पूछा था सल्फ्यूरिक अम्लवा में हाइड्रोजन के ठोबा, तो देखा सल्फ्यूरिक अम्ल में बा हाइड्रोजन को ठोबा? 2 ठोबा न, तो आंसर का हो जाए 2। यही जब पूछा सल्फर के ठोबा तो 1 ठोबा ना तो 1 हो। अब पूछा ऑक्सीजन के ठोबा तो 4 आंसर हो जाता। इसमें केवल पूछा था हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन के परमाणु के ठोबा? 2 ठोबा तो 2 आंसर मान लो। है बाबू सुनना, देखना वो कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है, कह रहे 1 बिलियन का पीएच मान 3 बा। बिलियन का पीएच मान कितना बा? 3 बा। कहता बताऊ बिलियन कैसन होई? अब भैनवा के हम बतैलिए बाबू 7 से का चीज 7 से कम होई तो अम्ल होई, आ 7 से अधिक होई तो क्षार होई। अब बताओ पीएच मान कितना देले बा? 3 देले बा, यानी 7 से कम बा, यानी हेमंत से का हो सकेला? क्षार हो सकेला। अरे ना रे बाबा, क्षार 7 से अधिक होला। उदासीन हो गला ना, उदासीन तो 7 होला, तब का हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान कितना देले बा? 7। यही जब अब अगर पीएच मान को क्वेश्चन और करा देती, अब पीएच मान पाएगा 6.5 है, बताओ बिलियन कैसा है? अरे 6.5 है ना, 7 से कम नहीं बा, तब वो बिलियन का होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम रही तो वो अम्लीय होगी।